गुड इवनिंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन विद वर्दी। आज जानेंगे हिस्ट्री इतिहास में लोधी वंश दर्शन सीरीज क्लास नंबर 15। चलिए क्लास शुरू करते हैं। है लोधी वंश कब से कब तक है? 1451 से 1526 ईस्वी तक। लोधी वंश 1451 से 1526 लगभग 75 वर्षों का शासन किया। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश है। दिल्ली सल्तनत का कौन सा वंश है? अंतिम वंश है। संस्थापक कौन है? बहलोल लोधी का 1451 से 1489 ईस्वी तक। शासनकाल कब इसका कितना है? बहलोल लोधी का 38 वर्ष का। दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबा शासनकाल है। इसमें दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबा शासनकाल है। इसके बाद इसकी उपाधियाँ क्या है? बहलोल शाह गाजी। इसको कब मिली? 19 अप्रैल और 1451 को। इसे जौनपुर जीतना। इसने कहाँ जीता? जौनपुर को जीता। किससे? मोहम्मद शाह बहलोल से। सेनापति दरिया खां मोहम्मद शाह से। इसका सेनापति कौन? सेनापति दरिया खां बहलोल लोधी से मिल गया। सेनापति दरिया खां किससे मिल गया? बहलोल लोधी से मिल गया। यह चाहता था कि इसका बेटा मुबारक शाह गद्दी पर बैठा। यह चाहता क्या था? मुबारक शाह इसका बेटा गद्दी पर बैठा। मुबारक शाह को दिया गया कहाँ? जौनपुर का प्रभार। मुबारक शाह को जौनपुर का प्रभार दिया गया। इसके बाद है बहलोल लोधी को द्वितीय सीजेरियन सुल्तान कहते हैं। बहलोल लोधी को क्या कहते हैं? द्वितीय सीजेरियन सुल्तान कहते हैं। प्रथम सीजेरियन सुल्तान कौन है? बिंदुसार। प्रथम सीजेरियन सुल्तान कौन है? बिंदुसार। द्वितीय सीजेरियन सुल्तान कौन है? बहलोल लोधी। इसके बाद है बहलोल लोधी का बड़ा पुत्र कौन था? बाजियद, जिसकी मृत्यु हो गई। इसका पुत्र कौन था? आजम हुमायूं। बहलोल लोधी का दूसरा पुत्र कौन था? बारबक। तीसरा कौन था? सिकंदर लोधी। अंतिम अभियान ग्वालियर के विरुद्ध 1489 में राजा मान सिंह के द्वारा। संधि कौन सी है? एनुअल। 80 लाख का टका। एनुअल कितना मिलेगा? 80 लाख का टका। ग्वालियर से वापस आते समय मृत्यु हो गई 1489 ईस्वी में। ग्वालियर से आते समय मृत्यु हुई कहाँ? 1489 ईस्वी में। इसका मकबरा कहाँ है? मकबरा है दिल्ली में। नोट इसमें मनसब अली का अर्थ क्या है? अली का सिंहासन। मसनद अली का अर्थ है क्या? अली का सिंहासन। सिकंदर लोधी का शासनकाल कब से कब तक है? 1489 से 1517 ईस्वी तक। अन्य नाम इसका सिकंदर लोधी का क्या है? निजाम खां। यह बहलोल लोधी का तीसरा पुत्र था। सिकंदर लोधी कौन था? बहलोल लोधी का तीसरा पुत्र था। यह गुलरुखी शीर्षक का कविता लिखता था। सिकंदर लोधी कौन सी कविता लिखता था? गुलरुखी शीर्षक का कविता लिखता था। इसके बाद है इसी के समय भारतीय संगीत पर पहला फारसी ग्रंथ लज्जत सिकंदरी शाही निजाम अहमद द्वारा लिखा गया। इसी के समय पर क्या लिखा गया? भारतीय संगीत पर पहला फारसी ग्रंथ लज्जत सिकंदर शाही नाजिम अहमद द्वारा लिखा गया। इसी के समय प्रथम मियाँ भुइयाँ ने 2 ग्रंथ लिखे। इसी के समय क्या लिखे? मियाँ भुइयाँ ने 2 ग्रंथ लिखे। फरंग सिकंदरी, आयुर्वेद और तिब्बत सिकंदरी। इसके बाद है मियाँ भुइयाँ सिकंदर का वजीर था। मियाँ भुइयाँ कौन था? सिकंदर का वजीर था। यह मोठ की मस्जिद बनवाई। मियाँ भुइयाँ ने क्या बनवाई? मोठ की मस्जिद बनवाई। कहाँ? दिल्ली में। नाप के लिए क्या? गज सिकंदरी पैमाना शुरू किया। नाप के लिए कौन सा पैमाना शुरू किया? गज सिकंदरी। योग्य व्यक्तियों का आर्थिक सहायता देता था। यह कौन क्या देता था? योग्य व्यक्तियों का आर्थिक सहायता देता था। अनलिस्टेड 6 महीने और 6 महीने के लिए नियुक्त करता था। इसके बाद यह एक धर्मांध व्यक्ति था। यह कौन था? यह धर्मांध व्यक्ति था। यह पीरों एवं संतों की मज़ारों पर जाने से रोक लगाई थी। इसने क्या कर दी? बहलोल लोधी ने पीरों और संतों की मज़ारों पर जाने से रोक लगाई थी। गंगा और यमुना स्नानों पर रोक लगा दी। गंगा और यमुना स्नानों पर रोक लगा दी। मुहर्रम में ताजिए निकालने पर बंद कर दिए। मुहर्रम में ताजिए निकालना बंद कर दिए। इसके बाद है गले की बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हो गई। गले की बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हो गई। मकबरा कहाँ है? लोधी गार्डन, दिल्ली में। पहले लोधी गार्डन का क्या नाम था? लेडी विलिंडन। क्या नाम था पहले? लेडी विलिंडन नाम था। इसने 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना की। इसने 1504 ईस्वी में कहाँ की स्थापना की? आगरा की स्थापना। किला बादलगढ़ किला। किला कौन सा है? बादलगढ़ किला। इसके बाद सिकंदर लोधी के समकालीन कौन कौन थे? गुरु नानक। इसकी बुक कौन थी? जपूजी। कबीरदास की बुक सखी सवद रमैनी। राणा का छूट गया। इसने 1506 में आगरा को राजधानी बना। इसने 1506 ईस्वी में आगरा को क्या बनाया? राजधानी बना। इब्राहिम लोधी 1517 से 1526 ईस्वी तक। इब्राहिम लोधी का शासनकाल कब से कब तक? 1517 से 1526 ईस्वी तक। इसने ग्वालियर को जीता। किससे? विक्रमजीत सिंह द्वारा। इसने ग्वालियर को जीता किससे? विक्रमजीत सिंह द्वारा। अब क्या? राजस्थान जीतना है। अब इसको क्या जीतना है? राजस्थान। खटौली युद्ध 1518 से 1519 इब्राहिम लोधी और राणा सांगा के बीच। इसमें विजय किसकी हुई? राणा सांगा की विजय हुई। इसके बाद पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच। जीत किसकी हुई? बाबर की।
इब्राहिम लोदी युद्ध भूमि में मारा गया। इसके बाद है इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ है? पानीपत में है। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन लोदी वंश का संस्थापक शासक है? लोदी वंश का संस्थापक शासक कौन है? ऑप्शन ए दौलत खान लोदी, ऑप्शन बी सिकंदर खान लोदी, ऑप्शन सी इब्राहिम खान लोदी, ऑप्शन डी बहलोल खान लोदी। लोदी वंश का संस्थापक कौन है? बहलोल खान लोदी। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस लोदी शासक 1489 ईस्वी से 1517 का वास्तविक नाम निजाम था? किस लोदी शासक का 1489 से 1517 ईस्वी तक का नाम निजाम था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन शाह मुबारक शाह, ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी बहलोल लोदी, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। इसमें कौन सही है? ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, सिकंदर लोदी। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अपने फरमान में अमीरों का मसनद अली के नाम से संबोधित करता था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी बहलोल लोदी। इसमें कौन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, बहलोल लोदी जो है जो मसनद अली के नाम से संबोधित करता था। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1526 ईस्वी में बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया। 1526 ईस्वी में बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया कहाँ? ऑप्शन ए करनाल, ऑप्शन बी पानीपत, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी सोनीपत। इसमें कौन सही? ऑप्शन नंबर बी पानीपत में 1526 ईस्वी में हराया। बाबर ने किसको हराया? इब्राहिम लोदी को 1526 में। क्वेश्चन नंबर 5 है, मोठ की मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान किया गया? मोठ की मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान किया गया? ऑप्शन ए सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। इसमें कौन सही है? इसमें सही ऑप्शन नंबर ए सिकंदर लोदी। क्वेश्चन नंबर 6 है, इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ स्थित है? इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ है? ऑप्शन ए गुड़गांव, ऑप्शन बी पानीपत, ऑप्शन सी जिंद, ऑप्शन डी फरीदाबाद। इसमें कौन सही? ऑप्शन नंबर बी पानीपत में इब्राहिम लोदी का मकबरा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सल्तनत काल में कौन सा वंश अफगान शासकों द्वारा स्थापित किया गया था? सल्तनत काल में कौन सा वंश अफगान शासकों द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए सैयद वंश, ऑप्शन बी खिलजी वंश, ऑप्शन सी तुगलक वंश, ऑप्शन डी लोदी वंश। इसमें कौन सही है? ऑप्शन नंबर डी है, लोदी वंश सल्तनत काल में अफगानों द्वारा स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, दिल्ली सल्तनत के इतिहास के युद्ध में मारा जाने वाला प्रथम शासक कौन है? दिल्ली सल्तनत के इतिहास के युद्ध में मारा जाने वाला प्रथम शासक कौन है? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी महमूद लोदी, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। इसमें कौन सही है? इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, इब्राहिम लोदी है जो दिल्ली सल्तनत के युद्ध में मारा जाने वाला शासक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस पुस्तक में लोदी सुल्तानों के राजस्व सिद्धांतों की जानकारी मिलती है? किस पुस्तक में लोदी सिद्धांतों के राजस्व सिद्धांत की जानकारी मिलती है? ऑप्शन ए तारीख सिकंदरी, ऑप्शन बी बाबरनामा, ऑप्शन सी तारीख दाऊदी, ऑप्शन डी अकबरनामा। इसमें कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी तारीख दाऊदी। क्वेश्चन नंबर 10 है, खतौली का युद्ध किसके बीच मध्य हुआ? खतौली का युद्ध किसके मध्य हुआ? ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी और बलबन, ऑप्शन बी है इब्राहिम लोदी और राणा सांगा, ऑप्शन सी बाबर और इब्राहिम लोदी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कौन सा है? खतौली का किनके बीच हुआ था? ऑप्शन नंबर बी इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच हुआ था खतौली का युद्ध, इब्राहिम लोदी और राणा सांगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, सिकंदर लोदी निम्न में से किस उपनाम से फारसी भाषा में कविताएं लिखता था? सिकंदर लोदी किस उपनाम से फारसी भाषा में कविता लिखता था? ऑप्शन ए सलीम, ऑप्शन बी सिकंदर, ऑप्शन सी गुलरुख, ऑप्शन डी काजी। क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।